अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, सोचा एक चीज़ डिस्कस करें वीडियो में। वक्त इंसान का सबसे कीमती एसेट है, दुनिया भर में इसको माना जाता है। हर अक्ल व फ़हम रखने वाला इंसान ये समझता है कि वक्त एक सबसे कीमती चीज़ है। अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इदारे जो बदलते वक्त के साथ अपने आप को टेक्नोलॉजी में डेवलप नहीं करते, तो उनका फ्यूचर बहुत डार्क होता है। यहाँ पे एक दो कंपनी की एग्जांपल मैं कोट करके एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आने वाली नई डेवलपमेंट्स को ऑलवेज़ वेलकम करना चाहिए। जब पाको इंड मुश्तरका थे, पाकिस्तान नहीं बना था, वजूद में नहीं आया था और मुग़लों की हुकूमत थी, तो मुग़लों में थोड़ी-सी एक क्यूरियोसिटी पाई जाती थी रिगार्डिंग न्यू इन्वेंशंस। वो इतने आसानी से नई इन्वेंशंस को डेवलप हो जो दुनिया में होती थी, उनको अडॉप्ट करने में ज़रा थोड़ी-सी कबाहत महसूस करते थे और उसका रिज़ल्ट उनकी भयानक इख्तिताम की सूरत में हुआ। क्योंकि जब इंसान अपने ही में गुम हो जाता है, नहीं देखता कि ग्लोबली क्या हो रहा है, तो उसका अपना ही नुकसान होता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जो अपने महदूद वसाइल की वजह से अच्छा पोटेंशियल रखते हुए भी बहुत सारे तवील दहाइयों पे मुश्तमिल एक सिंपल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन या एक सिंपल चीज़ों पे लगे हुए हैं। और आने वाले जो चैलेंजेस हैं और आने वाले फ्यूचर के जो ये समझिए कि फ्यूचर मार्केट जो एआई के बाद डेवलप हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली ग्लोबली कॉमर्स की दुनिया में, उसमें कम्पीट करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने को तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ दो कंपनीज़ की एग्जांपल मैं कोट करूँगा कि जिनका नेटवर्थ कैपिटल भी दुनिया में चंद कंपनीज़ ऐसी हैं उनके बराबर था, बहुत ज़्यादा वेल्थी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बैड हिट उनको मार्केट ने दी। वक्त का दायरा कार जब घूमा और नई एडॉप्टेशन लेने में, नई टेक्नोलॉजीज़ में थोड़ी सी उन्होंने देर की और उस थोड़ी सी देर ने उनको मार्केट से किक आउट कर दिया। कोडैक कंपनी दुनिया की वन ऑफ़ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड स्टेबल कंपनी। वंस अपॉन अ टाइम दुनिया भर में कोडैक कंपनी के कैमरास भी यूज़ होते थे। कोडैक कंपनीज़ की जो 35 mm का एक फ़िल्म आता था, उस फिल्म में रील होती थी जिसको लोड करते थे एज अ कार्टेज और वो पिक्चर्स लेते थे और फिर वो जाती थी और वो प्रोसेस होने जी धुलने के लिए गई है, पिक्चर प्रोसेस होके आती थी, तो वो पिक्चर देखते थे। इसको मैंने भी एक्सपीरियंस ज़िंदगी में किया है। तो कोडैक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिका में 1892 में इस्टेब्लिश हुई और 1892 से लेकर 2000 तक का जो अरसा है, ये कमोबेश कोई 108 साल बनता है, यानी एक सदी तक दुनिया के ऊपर राज किया इस कंपनी ने। पिक्चर से रिलेटेड, आपकी फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट दुनिया में कहीं ना कहीं इनकी यूज़ हो रही होती थी और दुनिया में बनने वाली 75 से 80% पिक्चर्स और पब्लिश होने वाली मैगज़ीन में और न्यूज़पेपर्स में और इधर उधर वो कोडैक के किसी गैजेट से ली गई होती थी या कोडैक का कोई ना कोई प्रोडक्ट उसमें यूज़ हुआ होता था। तो एक सदी पर मुहित इस कंपनी ने जब ये स्टार्ट होकर 1892 से 2000 तक पहुंची है, तो सन 2000 में एक टाइम ने एक ऐसा चेंज लिया कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक कैमरास इंट्रोड्यूस होने लगे, सेल फ़ोन कैमरा बेस इंट्रोड्यूस होने लगे और कैमरा की जो तलब थी ना पब्लिक के अंदर, उसको बहुत सारे और गैजेट्स पूरा करने लगे। ठीक है, वहाँ पे डिसीशन ये लिया कोडैक ने कि सन 2000 के बाद काफ़ी लेट आके उन्होंने अपने डिजिटल कैमरास लॉन्च किए और उनकी कैंपेन्स भी की और मार्केट में लॉन्च भी हुए, बिके भी, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कोडैक को सन 2002 से कैमरास बनाने के बाद सन 2005 में आके अपना बिज़नेस टोटली वाइंड अप करना पड़ा। रीज़न वाज़ दैट कि टाइमली जो मार्केट में चेंजेस थी उनको अडॉप्ट करना था और वैसी प्रोडक्ट्स सार्फिन को बना के देनी थी, जिसमें कोडैक नाकाम रहा। और इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतने बिलियंस डॉलर के एसेट्स होने के बावजूद भी ये कंपनी तकरीबन सफ़ाहस्ती से मिट गई। अच्छा, अब कॉमन एग्जांपल में आजकल के दौर में आप देखिए कि सेल फ़ोन हर शख्स की ज़रूरत है और इसी एक और कंपनी की मैं एग्जांपल देता हूँ जिसने थोड़ा सा अपने आप को डिले कर दिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। नोकिया वन ऑफ द बिगेस्ट सेल फ़ोन मेकिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, फ़िनलैंड बेस्ड ये कंपनी जो है ये 1987 में इस्टेब्लिश हुई और प्रॉपरली जो है इन्होंने अपना जो सेल फ़ोन लॉन्च किया है मोबाइल फ़ोन मार्केट के अंदर, वो 1987 में लॉन्च किया। इससे पहले उनकी कुछ हिस्ट्री है, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स वो बनाते थे, मैं उस पर नहीं जाता। 1987 में पहला सेल फ़ोन मार्केट में लॉन्च करने के बाद नोकिया ने 2008 तक
वन ऑफ दी अदर मुख्तलिफ़ मॉडल्स को सेल फ़ोन के मॉडल्स को लॉन्च किया दुनिया की मार्केट में। फ़र्स्ट एरियल-लेस फ़ोन भी इन्होंने लॉन्च किया और इसके बाद बहुत सारे इनके मॉडल्स आए और दुनिया भर में पॉपुलर हुए, स्पेशली एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में। नोकिया वाज़ नंबर वन, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम हम जब स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे तो वो टैब वाला नोकिया का फ़ोन जो है वो हमारा ड्रीम होता था उसको हासिल करना, और हम उसको हासिल करते थे। और वो ब्लैक एंड वाइट से कलर हुआ, कलर से उसमें कुछ मीडिया भी आ गया, रेडियो भी आ गया, ये सारी चीज़ें उसमें आती गईं और टाइमली उसमें जो चेंजेस थी स्लाइडली होती गईं और वो सेल फ़ोन मार्केट जो है वो रैपिडली ग्रो करती थी। उनका शेयर हमेशा जो है वो अप थ्रस्ट पे रहता था और कभी भी उसमें जो है बुलिश की सिचुएशन नहीं आती थी, बेरिश कंडीशन में ही वो रहता था मार्केट में। एक बहुत ही इस्टेब्लिश कंपनी और बहुत ही ज़्यादा उसने सक्सेस हासिल की इस टाइम पीरियड में। तकरीबन 21 साल बनते हैं 1987 से लेकर सन 2008 के, और इन 21 सालों में बहुत सा रेवेन्यू भी जनरेट किया नोकिया ने और अच्छी सर्विसेज भी दी उस दौर के लिहाज से कंज्यूमर्स को। 2008 में एक टेक्निकल चेंज आया सेल फ़ोन की मार्केट में। गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की एंड्रॉयड जो है 2008 में लॉन्च हुआ। 2008 में जब लॉन्च हुआ और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी तो बहुत सारी सेल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने गूगल स्पोर्टिव गैजेट्स बनाना शुरू किए, उनको मार्केट करना शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मार्केट से आया। यूँ समझिए कि 25% ऑफ द मार्केट जो है वो नोकिया के अलावा दूसरे ब्रांड्स ने कैप्चर कर ली एंड्रॉयड के इंट्रोड्यूस होते ही। और एक ओपन सोर्स था, इसको डेवलपर मज़ीद डेवलप करके अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट्स इसको चेंज कर सकते थे। ये उसमें वुसअत है एंड्रॉयड में कि जो कंपनी भी इसको ले और वो अपनी तरह से इसको मज़ीद डेवलप कर सकती है। एक ओपन सोर्स था। अब हुआ ये कि 2008 के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ ने इंक्लूडिंग सैमसंग एंड्रॉयड स्पोर्टिव गैजेट्स बनाते हुए नोकिया को बहुत ज़्यादा किकबैक कर दिया। अच्छा, किकबैक होने के बाद एक रॉन्ग डिसीजन नोकिया ने ये लिया कि इन्होंने 2008 के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट से कोलैबोरेशन कर ली। माइक्रोसॉफ्ट से कोलैबोरेशन करने के बाद 2008 से 2014 से 2014 तक ये जो 6 साल थे इन्होंने लूमिया सीरीज़ के विंडोज़ फ़ोन इंट्रोड्यूस किए नोकिया ने। नो डाउट वो भी अपने लिहाज से एक ठीक फ़ोन थे, लेकिन पब्लिक चूँकि एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो चुकी थी और उनका विंडोज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट उस वक्त रहा नहीं, तो एक बैड हिट के साथ नोकिया जो है एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन फ़ोन्स के साथ फ्लॉप हुआ मार्केट में। विंडोज़ फ़ोन वो पॉपुलैरिटी नहीं ले सके जो उनकी मार्केटिंग कैंपेन के दौरान सोचा जा रहा था कि एक नई चीज़ आ रही है, विंडोज़ के फ़ोन आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सेटिस्फाइड उसमें विंडो होगी। तो वो सेटिस्फेक्शन डेवलप नहीं हुई और जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इस विंडोज़ फ़ोन को रिफ्यूज़ कर दिया। अब देखिए कि जो 2008 से 2014 का अरसा है ये तकरीबन लगभग कुछ 6 साल बनते हैं। इन 6 सालों की गलत डिसीजन मेकिंग ने नोकिया को इतना पुशबैक किया कि मार्केट में इनका स्टैंड लेना मुश्किल हो गया। 2014 के अंदर 2014 में फ्रॉम 2014 टिल येट तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। नोकिया ने भी अपने एंड्रॉयड गैजेट्स लॉन्च किए, एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन, और वो मार्केट में कामयाब भी हुए। और नो डाउट कि नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स जो एंड्रॉयड बेस्ड अब मार्केट में आ रहे हैं वो बाकी एंड्रॉयड उस बजट के अंदर जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हैं उन सबसे बेटर होते हैं, उन सबसे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लेकिन जो एक रॉन्ग डिसीजन लिया और उसको राइट करने में जो टाइम पीरियड 6 साल का ज़ाया कर दिया नोकिया ने, उस 6 ईयर ने इसको मार्केट से ऐसा पुशबैक किया कि दोबारा एंड्रॉयड की मार्केट में नोकिया वो पोजीशन नहीं ले सका जो अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से वो डिज़र्व करता था। अच्छा, यहाँ पे देखें कि बड़ी जो लार्ज स्केल की मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल दिनों में जो हैं वो शट डाउन हो जाएं और बंद हो जाएं। नोकिया पाकिस्तान की जो है 850 नंबर पे आने वाली टॉप कंपनी है, 850वां नंबर है इसका दुनिया में बेहतरीन कंपनीज़ में। अच्छा, इस वक्त भी मैं मंथ में हूँ सितंबर में, तो ये तकरीबन जो है जून में अभी भी 23.27 बिलियन यूएस डॉलर के का नेट कैपिटल वर्थ रखती है ये कंपनी नोकिया। तो इनके लिए मार्केट से टोटल शिफ्ट ऑन होना तो पॉसिबल नहीं है और ऐसे कोई हालात नहीं है कि मार्केट से बिल्कुल चली जाएं। लेकिन वो मार्केट शेयर, वो मार्केट जो इन्होंने 21 साल में सेट की थी 87 से लेकर सन 2000 तक,
उसका आउटपुट लेने का जब टाइम आया, जब उस फ्रूट को एंजॉय करना था इस कंपनी ने कि हर इंसान दिल से लाइक करता था इनके गैजेट्स को, उस वक्त एक रॉन्ग डिसीजन लिया कि मार्केट में आने वाला या नया प्रोडक्ट गूगल बेस एंड्रॉयड को अडॉप्ट करने में देर कर दी। उस देर ने इस बड़ी कंपनी को एक बहुत बड़ी कामयाबी से पीछे धकेल दिया। कहने का मकसद ये है कि बरवक्त डिसीजन अगर नहीं लिया जाता तो टाइम एक ऐसी ज़ालिम चीज़ है कि ये आपको हीरो से ज़ीरो कर देता है। तो आई होप कि इस वीडियो में थोड़ी सी एग्जांपल से ये बात समझ में आई होगी कि बिज़नेस में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में टाइमली न्यू अडॉप्टेशन को अडॉप्ट करना और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाना एक टफ़ टास्क होता है। और जो कंपनी भी इसको अच्छे से हैंडल कर जाती है वो दुनिया में लॉन्ग पीरियड तक सर्वाइव करती है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। अस्सलाम वालेकुम।